Good morning, students. Welcome to the fifth video of the series of pipe processes, class 10 science previous year questions. So let's begin our question and answer. The question is, name the part of the human excretory system where nephrons are found. Write the structure and function of nephrons. Nephrons ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के किस पार्ट में पाए जाते हैं और नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन भी बताइए। आंसर इसका ये है कि किडनी, नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड विद इन द किडनीज विच आर द प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। नेफ्रॉन्स किडनी में पाए जाते हैं जो कि ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर करके बाहर करता है। Structure and function of nephrons. Structure: the nephrons consist of Bowman's capsule, glomerulus, proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, and collecting duct. Function: its function is to filter blood, reabsorb necessary substances, secrete waste products, and excrete urine. तो जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में ये चीज़ें होती हैं: बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। और इसका फंक्शन है कि फिल्टर करना ब्लड को और जो नेसेसरी सब्सटेंस है उनको वापस एब्जॉर्ब कर लेना और वेस्ट प्रोडक्ट को वापस बाहर निकालना और यूरिन को बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। यू कैन सी डायग्राम। नेफ्रॉन का डायग्राम है। डायग्राम इस तरह से बनाना है। इसमें आपको यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल दिख रहा है, ये ग्लोमेरुलस है, और लूप ऑफ हेनले ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट ये कम से कम 4 मेन पॉइंट्स आपको डायग्राम में दिखाना है। और बाकी ये है डिसेंडिंग, ये है afferent atriole, ascending loop of Henle, bassa recta. Let's go to next question. What is the internal energy reserve in plants and animals? How desert plants perform photosynthesis if their stomata remain closed during the day? तो प्लांट्स और एनिमल्स में इंटरनल एनर्जी रिजर्व क्या है? इसका आंसर है कि इंटरनल एनर्जी रिजर्व का मतलब है कि वह एनर्जी जो स्टोर्ड होती है और मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूटिलाइज की जा सकती है। प्लांट्स में ये एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में स्टोर की जाती है, जैसे कि स्टार्च, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होता है। एनिमल्स में एनर्जी ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में और मसल्स में स्टोर की जाती है और फैट के रूप में एडिपोज टिश्यूज में स्टोर की जाती है। द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट्स एंड एनिमल्स refers to the stored energy that can be utilized for various metabolic processes. In plants, the energy is primarily stored in the form of carbohydrates such as starch, which is produced during photosynthesis. In animals, energy is stored as glycogen in the liver and muscles and as fat in adipose tissues. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है डेजर्ट प्लांट्स में जब उनके स्टोमेटा दिन में क्लोज रहते हैं। तो इसका आंसर ये है कि डेजर्ट्स प्लांट ने अपने वातावरण से समायोजन कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, और इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस अडॉप्ट किया है, एम्प्लॉय किया है, जिसको क्रासुलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म CAM कहते हैं। इन दिस प्रोसेस दीज प्लांट्स ओपन देयर स्टोमेटा एट नाइट टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो डेजर्ट प्लांट रात में अपने स्टोमेटा खोलते हैं जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकें, और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाता है मैलिक एसिड के रूप में रात में। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर क्लोज्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस, द स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, allowing the plants to produce energy without losing excessive water.
तो दिन के समय जब स्टोमेटा क्लोज रहते हैं जिससे कि वाटर लॉस मिनिमम हो, तो जो रात में स्टोर की गई कार्बन डाइऑक्साइड है उसी का यूज फोटोसिंथेसिस में करते हैं, जिससे कि बिना वाटर लॉस किए पौधे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली फूड इज ब्रोकन and absorbed within the body of organisms. In which of the following organisms it is done outside the body? Amoeba, mushroom, paramecium, lice. तो जनरली भोजन को बॉडी के अंदर ले जाके उसको तोड़ा जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये प्रोसेस बॉडी के बाहर होता है? तो इसका आंसर है मशरूम। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में केवल आंसर लिखना है, लेकिन आपको समझने के लिए बताया जा रहा है। मशरूम्स आर फंजाई दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू देयर एनवायरनमेंट, द ऑर्गेनिक मटेरियल दे ग्रो ऑन टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स। These simpler substances are then absorbed by the mushroom. मशरूम ऐसे फंजाई हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन से, अपनी बॉडी से बाहर चीज़ को तोड़ के और एब्जॉर्ब करके। तो जिस पदार्थ को उनको खाना होता है उसके ऊपर वो डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ देते हैं, और जिससे कि वह कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंसेस में एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है और फिर इस चीज़ को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अमीबा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। पैरामीशियम में भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। लाइस ऐसा पैरासाइट है जो कि किसी भी होस्ट के ब्लड पे जीवित रहता है। ये भी भोजन को अपनी बॉडी के अंदर ही तोड़ते डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। तो ये आंसर बताना है, टंग, नोज, आई एंड ईयर। कहाँ पर गस्टेटरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं? इसका आंसर है टंग। गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट। दे आर लोकेटेड विद इन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टेस्ट बड्स which are primarily found on the papillae on the surface of the tongue. These receptors detect chemical compounds in food which are then perceived as different taste like sweet, sour, salty, bitter. तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स ऐसे सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि टेस्ट के सेंस को बताते हैं। ये टेस्ट बड्स में पाए जाते हैं जो कि टंग के सरफेस में पेपिले में पाए जाते हैं, और ये फूड के केमिकल कंपाउंड को डिटेक्ट करके बता देते हैं कि फूड का टेस्ट मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है कि तीखा है। तो इसका आंसर है टंग। टंग में होता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. A sportsman, after a long break of his routine exercise, suffered muscular cramps during a heavy exercise session. This happened due to option A, lack of carbon dioxide and formation of pyruvate. Option B, presence of oxygen and formation of ethanol. Option C, lack of oxygen and formation of lactic acid. Option D, lack of oxygen and formation of carbon dioxide. तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो जब मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है तो क्रैम्प्स महसूस होते हैं, बॉडी मसल पेन होता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज आ स्पोर्ट्समैन मसल्स में रिक्वायर मोर एनर्जी देन कैन बी सप्लाइड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब कोई स्पोर्ट्समैन बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, हैवी एक्सरसाइज करता है, तो उसको उसके शरीर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलने वाली एनर्जी से ज़्यादा होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी नीड पूरी नहीं होती तो मसल सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करने लगते हैं, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। जो लैक्टिक एसिड